की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता की जाती है, उसमें क्या क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग डील करेंगे। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको निकालते समय हम लोगों को सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है फंक्शन का रेंज। उसी रेंज के अंदर में उसका आउटपुट आना चाहिए। अगर आउटपुट उसके बाहर आ गया तो वो आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा उसका। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को इनकी रेंज सभी की याद होनी चाहिए और उसी के बीच में हम लोगों को सेटल इसको करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक नंबर के हिसाब से आप देख करके चले तो बोर्ड्स में बिल्कुल पक्का पक्का एक सवाल आता ही आता है। अगर आप बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी छोटी छोटी चीजों को अगर आप देखते चलेंगे वैल्यूज निकालने में या कहीं भी उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप लोगों को मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको करते हुए चलते हैं। आसान टॉपिक है तो इसको कवर करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू पता करते समय कुछ चीजें मैं कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। जैसे साइन इनवर्स हाफ, पहला क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस इनवर्स 1/2 हाफ, tan इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स माइनस हाफ और कॉस इनवर्स माइनस हाफ। इन सवालों को करते समय हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सवाल की इसमें ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि फंक्शन, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आउटपुट है उसका वो एक एंगल बन करके आएगा। वही चीज बिल्कुल एकदम सिंपल हम लोगों को ध्यान रखनी है। मान लीजिए इसको हमें सॉल्व करना है। साइन इनवर्स हाफ, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू थीटा। बहुत सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि साइन में वो कौन सा एंगल है जो कि आउटपुट हमें 1/2 देगा और इस रेंज के अंदर में वो रहे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम देखिए इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप जान रहे होंगे कि ये वैल्यू यही जानना चाह रहा है कि साइन का वो कौन सा एंगल है जिसपे 1/2 आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, साइन में 1/2 आप जानते होंगे π/6 पे आता है। तो मैं 1/2 की जगह पे sin π/6 लिख सकता हूं। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा हो जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग को केवल और केवल उसने बोला है कि केवल आप बताइए हमें प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय हम लोगों को केवल और केवल एक वैल्यू बताना है उसका जो कि इस रेंज के अंदर में आ रहा हो। एक ही होगा क्योंकि हमने इसको 1 और ऑन टू बना दिया था पहले। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर थीटा π/6 होगा, थीटा π/6 होगा तो 1/2 आएगा। लेकिन क्या ये इस रेंज में है? यस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू π/6। सिंपल, बिल्कुल कोई आपको इधर उधर देखने की कोई कोशिश को नहीं है कि आप देखें, सिंपल बिल्कुल एकदम है, वैल्यू निकाल दिया थीटा का। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कॉस इनवर्स हाफ को पता करने की कोशिश करूं तो भी हम लोग देख सकते हैं। cos inverse half, let us consider this is equal to theta। फिर वही चीज 1/2 is equal to cos theta। अब चूंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाना है, 1/2 दिया हुआ है, मैं जानता हूं कि π/3 पे होता है, π/3 लिख लिया, cos theta एंड theta will be equal to π/3। क्या ये रेंज में है? हाँ भाई, क्योंकि आपको नजर आ रहा है 0 to π। ओके, सिंपल सिंपल बिल्कुल एकदम चलना है। इसी तरीके से tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 को हमने देखा, थीटा मान लिया, tan थीटा 1/√3, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाया कंपेयर करने के लिए, π/6 tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/6। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी जब आपका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल आ रहा होगा। लेकिन जब सिचुएशन दूसरी होती है, जब आपको कोई सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू दे दी जाती है, तब उसमें आपको किस तरीके से सेटल करना है वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स माइनस हाफ, sin इनवर्स माइनस हाफ, sin इनवर्स माइनस हाफ, वही चीज हम करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू थीटा। हालांकि इसकी एक और अप्रोच होती है, वो थोड़े आप इसके बाद में पढ़ेंगे और मैं इसको साथ में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए वही चीज की हमने -1/2 sin थीटा। ओके, अब -1/2 आप जानते होंगे, माइनस को बाहर रखा और इसकी वैल्यू इसलिए हमने
ठीक है, इस चीज को क्या हम ये लिख सकते हैं sin पाई माइनस पाई बाय 6, sin थीटा इज इक्वल टू sin माइनस पाई बाय 6। अब आप देखेंगे थीटा अगर माइनस पाई बाय 6 के बराबर होगा तो क्या वो उस रेंज के अंदर में आ रहा है, जैसे इट इज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। बहुत सिंपल एकदम, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज पता की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ, थीटा मान लिया, फिर माइनस हाफ इज इक्वल टू cos थीटा, सिचुएशन वैसे ही, पाई बाय 3। अब ये वो बिल्कुल नहीं हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है उस समय माइनस साइन थीटा को मैंने साइन माइनस थीटा लिख दिया था वहां पर, तो हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए उसको ऐसे लिख दिया गया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, cos माइनस थीटा, अगर आपको माइनस cos थीटा दिया हुआ है तब इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें एक तो सबसे पहली चीज है कि उसकी रेंज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को चलना है, क्योंकि वैल्यू केवल सेकंड क्वाड्रेंट की आ रही होगी, ना कि किसी थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में से कोई वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि आपको रेंज उसका पता है। तो हम लोगों ने इसी वजह से इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दिया, ओके, cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दिया इसको। ये वैल्यू आपके सामने आ रहा है cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos थीटा, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब जैसे ही आपने आंसर लिखा है आप इसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि क्या ये इसकी रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में नहीं है तब आप बिल्कुल इसको गलत कह देंगे और दूसरे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता, tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3। अगर ये चीज लिखी हुई है आपके सामने, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू, तब क्या कर रहा है, उसी तरीके से हम लोग चलेंगे, क्योंकि एक एंगल बन करके आएगा। मान लिया हमने ये थीटा के बराबर आएगा, फिर माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन बनाया। हम जानते हैं कि tan पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3, और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो इसको हमने लिख लिया माइनस पाई बाय 6 tan थीटा। थीटा माइनस पाई बाय 6 के बराबर है, क्या ये इस रेंज के अंदर में है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। कुछ इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हुए चलते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ओके। जो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में एक और अप्रोच इसमें रहती है, उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को, अभी बाद में उसका प्रूफ भी चलेगा। देखिए कुछ एक चीजें आप लोग ध्यान रखिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर आपके सामने आया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, ओके। अगर आप लोगों के सामने cos इनवर्स माइनस x आता है तो इसको सिंपल ऐसे नहीं लिखा जा सकता है माइनस साइन इनवर्स x की तरीके से, बल्कि इसको लिखा जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, cosec इनवर्स माइनस x माइनस cosec इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x, and sec inverse minus x is also pi minus sec inverse x। तो इसको अगर आप लोगों को परेशानी होती है उस तरीके से कन्वर्ट करने में, क्वाड्रेंट सेट करने में, वैल्यूज को सेट करने में, तब हम कैसे करें उसको, तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि sin इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस sin इनवर्स x के, और cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के, tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के। ये सभी वैल्यूज अगर आप याद रख लें तो आप लोगों को वो परेशानी नहीं होगी, क्वाड्रेंट को सेट करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के सामने अभी क्वेश्चन लिखा था मैंने, sin इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है।
तो हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। और आप ये जानते हैं कि साइन में 1/2 की किस रेडियन पे, कितने रेडियन पे वैल्यू आता है, π/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे होता cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ, तो हम लोग इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिख सकते थे। पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, हम जानते हैं कॉस में 1/2 कितने रेडियन पे आता है, π/3, और ये आ जाएगा आपका 2π। बहुत आसान है, उससे अच्छी अप्रोच है ये। तो इन जो आप ये आइडेंटिटी समझ लीजिए, ये बहुत फॉर्मूला समझ लीजिए, इनको प्रूव करने में हम लोग जो है देर नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, इनको भी प्रूव कर